जय वर्मा जी रिसा, मैं डिम्पल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग नंबर 76 में। तो आज मैंने बड़े दिनों बाद टिफ़िन बनाया था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं घर पर नहीं थी। कभी मम्मी के घर थी तो मम्मी के घर से तो टिफ़िन आ जाता था, फिर मामी के घर गई थी, बोरीवली 4-5 दिन वहाँ थी तो प्रॉपरली वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पाई थी और टिफ़िन विफ़िन भी नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने टिफ़िन बना दिया था। तो सुबह जागते ही मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था और रोटी बना दी थी क्योंकि आज मैं जिम नहीं गई थी। मैं कहीं जाने वाली हूँ 2 दिन, तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो आप सबको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं आके ही जिम स्टार्ट करूँ। तब तक इन्होंने भी नहा लिया था, ये बना रहे थे अपना शेक, ये चले गए ऑफिस और मैंने आज सुबह पहले नहा लिया था, बाद में ही सारा काम किया। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं, ये मेरे सारे कपड़े समेटे हुए कपड़े थे और इन्होंने सारे कपड़े उठाकर नीचे फेंक दिए। फिर मैंने तैयारी कर ली अपने काम की क्योंकि मुझे कल शाम को पैकिंग करनी है और कल सुबह मुझे निकलना है। तो मैंने सारा जो अपना चूड़ियाँ वूड़ियाँ देखनी थी वो सारी देख ली थी क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं पोशाक पहन के जाऊँगी और चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया, पायल सब मुझे पहनना पड़ेगा प्रॉपरली। तो वो सारी चीज़ें मैंने ढूंढ के रखी थी क्योंकि मेरे पास, मैं मोस्टली पहनती नहीं हूँ तो कभी रखती भी नहीं हूँ पास में कि कहाँ कैसे रखी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आके मैंने सारे बर्तनों को धो दिया था और ऑलमोस्ट बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि टिफ़िन विफ़िन बनाया था। तो फिर मैंने किचन विचन साफ़ कर दिया। फिर मैं आ गई बाहर। कपड़े तो मैंने पहले ही समेट लिए थे। फिर मैंने अपने बाहर का सारा काम स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो आज मैंने इनके बैट जो थे ना, मैच ख़त्म हो गए, जो बैट थे उनको मैंने डाला नीचे, बेड के नीचे, क्योंकि वो बीच में आ रहे थे। बैट और स्टम्प जब चाहिए अपने आप निकालेंगे, नहीं तो पड़े हैं उधर ही। फिर मैंने सारा बेडशीट ठीक कर दी, चादरें सदरी समेट कर सारी चीज़ें अपने अपने ठिकाने कर दी। और ये मेरा जो कबर्ड है ये भी ख़राब हो चुका है, आज ये भी आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको मुझसे। फिर मैंने सारे सामान को ऊपर रख लिया और मुझे मोस्टली पहले से ही सर्दी हो गई है और कल सुबह मुझे निकलना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या कैसे कहाँ क्या होने वाला है। फिर मैंने धुले हुए कपड़े बाहर निकाल दिए, दूसरे कपड़े धोने को डाल दिए और फिर मैंने चालू कर दिए थे झाड़ू पोछे करने। पता नहीं मेरे छोटे से घर में इतना कचरा आता कहाँ से, यही मुझे समझ में नहीं आता। फिर सारा झाड़ू लेकर अच्छे से मैंने पोछा भी लगा दिया था। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे आज क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम निपटाना था, घर की साफ़ सफाई वगैरह सब। और खाना खाते खाते मुझे 2 बज गए थे क्योंकि बीच बीच में मेरी क्लासेस भी होती रहती हैं। अभी मेरी 2-3 क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो गई हैं। आपने आज पूरे वीडियो में ये पोटका देखा होगा, तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि इस पोटके में क्या है। ओके, इससे मेरा बहुत सारा खजाना है, मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ अभी। मेरा एक ये ओढ़ना है जो मुझे अभी रेडी करना है। फिर ये एक दूसरा ओढ़ना है। ये दोनों ओढ़ने प्योर के हैं। और ये ब्लाउज जो मैंने एक सूट बनाया उसमें से कपड़ा बचा है वो है। फिर ये एक मेरा पूरा प्लेन टिश्यू का सूट है जो मुझे अभी सिलना है। और ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है। उसके बाद ये एक कपड़ा मेरी मम्मी के घर पे था तो मैं इसे उठा के लेके आई हूँ कि मुझे कहीं अस्तर वस्त्र में कुछ भी लगेगा तो मैं उसे यूज़ कर लूँगी। उसके बाद ये लेसेस मैंने लाई हैं। ये गुणा जिसके ऊपर मैं ओढ़नी लेने गई थी तो इस पर मैंने ये ओढ़नी भी ली है और एक मैंने ये ओढ़नी ली है। और एक ये आप सबको याद है जो मैंने बनाया था साड़ी से सूट, मैंने उस पर ये कॉटन का ओढ़ना लाया है। और ये एक मम्मी के लिए मैंने नहीं, मतलब मम्मी ने ड्रेस ली है पर पसंद मैंने की थी तो ये भी मुझे सिलनी है। फिर इसके बाद मैंने ये वाले रेड ओढ़ने के लिए ये वाली लेस ली है। और ये गुणे जो कि मेरे ख़त्म हो गए थे, मुझे पोशाक सिलने और गुणे ख़त्म हो गए थे तो ये। फिर ये एक अस्तर है और ये मैंने एक ब्लाउज़ लिया है, पता नहीं किस पर लिया है पर ऐसे ही लिया है। ये साड़ी मम्मी के घर पे पड़ी थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैं उठा के आई। ये देखो इसके साथ मैच हो रही है ना। हाँ। फिर उसके बाद एक और ये लेस ली है मैंने। फिर ये मेरा सारा सामान है, ये तो कुछ अलग सामान है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर मैंने
एक ये और नई ड्रेस ली है अपने लिए। ये ड्रेस थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, बहुत अलग ड्रेस होने वाली है। तो ये जब मैं सिलाई कर लूँगी तब मैं आपको उसको दिखाऊंगी। फिर एक ये ड्रेस है मेरे पास, तो ये मेरे लिए किसी ने मुझे गिफ्ट की है ये ड्रेस। ये इसका कपड़ा है और ये इसकी ओढ़नी है। ये भी मैं आपको सिलकर पहन कर दिखाऊंगी। और एक ये ड्रेस है जो कि एक मल्टी कलर ड्रेस है। ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए किसी के पास से ऑनलाइन मंगवाई थी, घर पर पड़ी थी, तो मैं इसे भी उठाकर लेकर आई हूँ। और एक ये पोशाक है जो मैंने कट करी है मेरे लिए सिलाई के लिए। एक ये मम्मी का वाइट सूट है जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। तो इस पूरे झोले में ये इतना सारा मेरा सामान था। अब आप सब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इसमें टोटल कितनी पोशाकें हैं। तो ये था मेरा सारा खजाना। जो भी मम्मी के घर पे पड़ा था ना वो सब इस बार मैं उठा के लेके आई हूँ। मम्मी के घर पे कुछ भी नहीं रखा है मैंने। और फिर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे। और इन सब सारी पोशाकों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी मेरी पोशाक। फिर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए शाम को, क्योंकि कपड़े 2 मशीन ऑलरेडी थे, तो सारे कपड़े पहले सुखा दिए थे। और उसके बाद मैं बाहर चली गई थी और वहीं से मैं मम्मी के घर भी गई थी, क्योंकि मुझे काम था आज। फिर रात को आकर मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी, तो मैंने एक पोशाक ले ली है। और ये बीच में मुझे चिढ़ा रहे थे कि हाँ जाओ जाओ न्यू ईयर पार्टी करने जाओ, ये वो फलाना ढिमका। तो मैं अपनी पैकिंग भी कर रही थी और इनको जवाब भी दे रही थी। आज के व्लॉग में इतना ही।